धनवान बनते। भगवान ने हमें गरीब बनाया, पर यदि हम भगवान पर आस्था रखते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के चरणार विंद में हमारा ध्यान लगता है, तो हम सबसे बड़े धनवान हैं। हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। यही कृपा को नापने का पैमाना है। और आज हम सबके ऊपर भगवान की कृपा हुई है। हम बड़े बड़भागी हैं जो हमें भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हुई। संतों का आगमन हो जाए, संतों का दर्शन हो जाए, तो समझ लीजिए कि आज हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। क्योंकि विभीषण जी भी इसी पैमाने से नापते हैं। अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, अब मोहे भाई भरोसे हनुमंता, अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, अब मोहे भाई भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी इसी पैमाने से नाप रहे हैं। विभीषण जी कह रहे हैं कि आज भगवान की कृपा हो गई मेरे ऊपर, जो हनुमान जी आपके दर्शन हो गए। और यही भगवान की कृपा है। आपने सुना होगा, आपने समाज में देखा भी होगा कि जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करते, भगवान का पूजन नहीं करते, उनके भी बड़े बड़े महल होते हैं महाराज। और आजकल तो जो भ्रष्टाचारी, दुराचारी, पापात्मा है, उनके पास ही ज्यादा पैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि ईमानदार व्यक्ति तो किसी का खून चूस ही नहीं सकता। लोग क्या करते हैं, बेईमानी करके, घोटाले कर करके बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेते, और हम कहते हैं अरे इनके ऊपर राम जी की बड़ी कृपा है। तो समाज में जो ज्यादा दुराचारी, उसके पास ज्यादा मकान है, ज्यादा संतति है, ज्यादा वैभव है। तभी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुतदारा अरु लक्ष्मी, सुतदारा अरु लक्ष्मी, ए जी पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि पटना में महाराज 2 फ्लैट हो, दिल्ली में 2 मकान हो, उसके ऊपर भगवान की कृपा है। ऐसा नहीं कहा। जिसके को संत के दर्शन होते हैं, संत की वाणी सुनने को मिलती है, तीर्थों में जाने का अवसर मिलता है, तीर्थों में कथा करवाने का अवसर मिलता है, उसके ऊपर ही भगवान की कृपा होती है। तो आपने जाना कि भगवान की कृपा किसके ऊपर है। और हमारे ऊपर कृपा हुई, भागवत जी महारानी ने कृपा की, भागवत भगवान ने कृपा की, जो ऐसा शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ। देखिए, जब भगवान वामन भगवान बलि के द्वार पे गए ना, तो बलि क्या कह रहा है कि अद्य नः पितरस्तृप्ता, अद्य नः पावितम कुलम, अद्य सृष्टि क्रतुरयम यद भवानागतो गृहान। हे प्रभु, आपके आने से आज मेरे पितर तृप्त हो गए। अद्य न पितरस तृप्ता, आज मेरे पितर तृप्त हो गए। और ये सत्य है। जब कोई व्यक्ति सत्कर्म करवाता है, सत्कर्म में भागीदार बनता है,
तो उसके पितर उस पर बड़ी कृपा करते हैं। और पितर नृत्यति यत्र च, हमारे पूर्वज प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगते हैं। तो आप सब बड़भागी हो। अरुण मिश्रा जी के पितर तो नृत्य कर ही रहे होंगे, पर साथ में आप लोगों के पितर भी नृत्य कर रहे हैं कि देखो सुंदर गांव में अरुण मिश्रा जी ने आयोजन करवाया और सारे गांववासी महाराज उसमें निमित्त बने, उसमें श्रवण करने के लिए आए। ये सत्य है। और महाराज कहीं अपने कर्म बस नरक में भी होते हैं ना, तो अपने बोरी बिस्तर बांधने लग जाते हैं और स्वर्ग की ओर बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनके परिवार वालों ने कार्य ही सुंदर किया है। तो बलि कह रहा है कि आज मेरे पितर तृप्त हो गए और अद्य न पावितम कुलम, आज मेरा कुल पवित्र हो गया जो आज आपका आगमन हुआ। और दूसरी तो बड़ी सुंदर बात है, अभी तो यज्ञ चल ही रहा है, पर क्या करें, अद्य स्विष्टः क्रतुरयम्, आज ये यज्ञ भी पूर्ण हो गया आपके आने से। आपके आने से ये यज्ञ भी पूर्ण हो गया। तो जैसे बलि के द्वारे भगवान गए हैं, वामन भगवान, ऐसे आप सबके गांव में भी आज भागवत भगवान आए हैं। और भागवत भगवान में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भागवत जी के मूल महात्म्य में मूल में ही लिखा है कि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये भागवत भगवान क्या है? प्रत्यक्ष श्री कृष्ण है। आप कहोगे महाराज श्री कृष्ण कैसे हैं? प्रत्यक्ष श्री कृष्ण कैसे हैं? तो वो ऐसे हैं कि जब भगवान द्वापर की लीलाओं का संवरण करके अपने धाम को जाने लगे, तो उद्धव जी भगवान के पास पहुंचे और भगवान से कहने लगे, बोले हे प्रभु, आपके जाने के बाद जो आपके भक्त हैं, आपको देख करके जीते हैं, आपका दर्शन करके पवित्र होते हैं, वो भक्त किसके सहारे से रहेंगे? उनका जीने का आधार क्या रहेगा? भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि वो सब भक्त मेरे निर्गुण स्वरूप का भजन करेंगे और निर्गुण स्वरूप का चिंतन करेंगे और भव से पार हो जाएंगे। तो उद्धव जी कहने लगे, बोले प्रभु निर्गुण उपासना में तो बहुत कष्ट है, आप कुछ दूसरा उपाय बताइए। भगवान ने बहुत विचार किया और विचार करते करते महाराज अपने शरीर से, अपने उस दिव्य वपु से एक तेज का पुंज प्रकाशित किया और महाराज तीरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्, वो जो भगवान का तेज था वो श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गया और उसी दिन से भागवत महाराज कृष्ण स्वरूप हो गई। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। जिन सज्जनों के घर में भागवत जी विराजमान होती है, मानो उस घर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है। अब आपके अंदर एक विचार आ रहा होगा कि ये साक्षात श्री कृष्ण है, तो इनकी पूजा कैसे करें? हम और भगवान की पूजा तो जल से स्नान करवा के करवाते हैं महाराज, पंचामृत से स्नान करवाते हैं, पर भागवत जी को कैसे स्नान करवाए?
यदि जल से स्नान करवाएंगे तो भागवत जी में तो पन्ने हैं और पन्ने में वो सुंदर सुंदर श्लोक अंकित हैं, वो सब गल जाएंगे। तो भागवत जी का पूजन कैसे करें, भागवत जी का अभिषेक कैसे करें? तो देखो, भागवत जी का पूजन करना है, भागवत जी का अभिषेक करना है, तो भागवत जी की कथाओं का श्रवण करके, भागवत जी के सुंदर सुंदर प्रसंगों का श्रवण करके यदि हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाता है और हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, तो भागवत भगवान का अभिषेक हो जाता है। हरि का शब्द विग्रह है। ये क्या है भागवत जी? भगवान का शब्द रूपी विग्रह है। भगवान के 8 प्रकार के विग्रह होते हैं, जिसमें कुछ विग्रहों को तो आप जानते हो, जैसे पाषाण खंड के भगवान होते हैं, जो सभी मंदिरों में पाषाण खंड के रूप से सुंदर स्वरूप से विराजमान रहते हैं। पाषाण माने पत्थर। उसके बाद भगवान काष्ठ के भी होते हैं। आपने लकड़ी के भगवान देखे कि नहीं? हाथ ऊपर कीजिए, किस किस ने देखे? कम ही लोगों ने देखे। तो भगवान काष्ठ खंड के भी होते हैं। जो जगन्नाथ जी है ना हमारे, वो काष्ठ खंड के ही है प्रभु। सुंदर पेड़ के तने से उनका सुंदर विग्रह बनाया जाता है। और जगन्नाथ जी की क्या महिमा है प्रभु। एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन कर लो, उनके स्वरूप की महिमा जान जाओ, तो बरबस भक्ति प्राप्त हो जाती है। अनायास भगवान के चरणों में मन लग जाता है। जगन्नाथ जी की बहुत सुंदर महिमा है। तो जो काष्ठ खंड के भी भगवान होते हैं, काष्ठ खंड के भी विग्रह होते हैं। और उसके बाद जो धनवान व्यक्ति होता है, भगवान उसको सामर्थ्य देते हैं, तो धातु के विग्रह भी बनाता है। किसी के घर चांदी के ठाकुर जी होते हैं, किसी के घर सोने के ठाकुर जी होते हैं, और किसी के घर महाराज पीतल के ठाकुर जी होते हैं। और मिट्टी के भी भगवान बनाए जाते हैं, जो आजकल तो बड़ा प्रचलन हो गया है। नव दुर्गा आती है, गणेश चतुर्थी आती है, तो हम लोग मिट्टी के ठाकुर जी का पूजन करते हैं। और हमारी श्रद्धा को देखो, जिस भगवती को अपने हृदय में विराजमान करना चाहिए, उस भगवती को सड़क के किनारे एक पांडाल लगा करके उसमें विराजमान कर देते हैं। अब विचार करो, जब सड़क के किनारे से कोई वाहन निकलता है, तो उसका जो धूल होता है वो उड़कर के भगवती के वपु में लगती है, भगवती के शरीर में लगती है। पर जिसका शास्त्रीय कोई विधान नहीं है, उसको हम लोगों ने चालू कर दिया। मुंबई में गणपति बाबा मोरिया की पूजा प्रारंभ हुई, तो देखते ही देखते महाराज सब जगह प्रारंभ हो गई। और कोलकाता में पहले भगवती का पूजन होता था, तो अब सब जगह हर गांव में प्रतिमा लाने लगे। उस प्रतिमा की विधिवत पूजा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि स्थान पवित्र है कि नहीं। कहीं पे भी नहीं बिठाना चाहिए भगवती को। और फिर उसमें लोग क्या करते हैं, असभ्य गाने चलाते हैं और उसमें फिर नाचते हैं। अब विचार करो, सड़क के किनारे माँ भगवती को विराजमान करोगे तो कोई शराब पीकर भी आएगा वहां, तो आप कैसे रोक सकते? तो इसलिए विचार करना चाहिए। तो भगवान के कई प्रकार के विग्रह होते हैं, और ये जो भागवत भगवान है ये शब्द रूपी विग्रह है। हरि का शब्द विग्रह है, हरि का शब्द विग्रह है। श्रवण मनन पूजन हरि
शब्द रूपी विग्रह है और इनका मनन करना और श्रवण करना ही भागवत भगवान का पूजन है। आपने सुंदर भगवान की कथा का तो आयोजन करवाया, आप सब गांव वाले इसमें अपने उत्साह को दिखा रहे हैं, पर यदि हम ठीक से श्रवण नहीं करते हैं, ठीक से मनन नहीं करते हैं, तो फिर हमारे ऊपर कृपा अधूरी रह जाती है। श्री राम सुखदास जी का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही पूजनीय संत थे और अद्वितीय थे, जिनके गीता प्रेस में कई सारे सुंदर सुंदर ग्रंथ प्राप्त होते हैं। वो कहते थे कि आप 24 घंटे सत्संग करो, पर यदि उसका मनन नहीं करते हो, उसको आप अपने आचरण में नहीं लाते हो, तो सब व्यर्थ है, उसका कोई फल नहीं मिला। तो हमें चाहिए कि जो हम यहां से सुनते हैं, जो सुंदर सुंदर सूत्र जीवन में लाने के लिए होते हैं, जीवन के बदलाव के लिए होते हैं, उनको अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको न करने से हम उस परम तत्व परमात्मा से दूर रह जाते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं। देखो, भजन करना कोई कठिन नहीं है, भजन करना कोई कठिन नहीं है। लोगों ने एक हवा बना रखा है कि भजन करना बहुत कठिन है, भजन करना बहुत कठिन है। बहुत सरल है भजन करना। भजन माने क्या होता है? भगवान को याद करना, भगवान की सेवा करना, यही भजन है। और ये बताइए, भगवान को याद करने के लिए कोई प्रपंच करने की आवश्यकता है क्या? भगवान को याद करने के लिए तो अभ्यास की आवश्यकता है। आप ऐसा अभ्यास बनाइए ना कि सुबह उठते ही भगवान की याद आ जाए। आप ऐसा अभ्यास बनाइए कि जब सोने लगे तो भगवान की याद आ जाए। आप ऐसा अभ्यास बनाइए कि भोजन करने लगे तो भगवान की याद आ जाए। आप ऐसा अभ्यास बनाइए कि नहाने लगे तो भगवान का स्मरण आ जाए। कैसे आएगा? जब आप रोज चिंतन करोगे, भगवान को अपने जीवन में स्थान दोगे। हम लोगों ने भगवान को अपने जीवन में कतई स्थान नहीं दे रखा। हम लोग अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और यही गलती करते हैं। जिस दिन हम भगवान को अपने जीवन में स्थान दे देंगे, उस दिन भगवान की याद आने लग जाएगी। आप सब बताइए, जो व्यक्ति आपका परम प्रिय होता है, उसको आप लोग याद करते हो कि नहीं? बोलो माताओं, याद करते हो कि नहीं? अरे, जो व्यक्ति गुजर जाते हैं, उनको व्यक्ति बरसों तक उसकी यादों को सजो करके रखता है। प्रारब्धवश किसी का पुत्र चला जाता है, प्रारब्धवश किसी का पति चला जाता है, पर जब उससे प्रेम होता है, उससे लगाव होता है, तो हम उस व्यक्ति को भूल नहीं पाते। पर भगवान को कैसे भूल जाते हैं? इसलिए भूल जाते हैं कि भगवान से कोई लगाव ही नहीं। भगवान से तो एक व्यापार है कि भगवान, हम आपको एक फल चढ़ा रहे हैं, आप सुंदर सा एक पुत्र दे दो। भगवान, हम रोज आपके मंदिर आ रहे हैं, आप हमारे कारोबार को आगे बढ़ा दो। तो भगवान से तो व्यापार है, भगवान से प्रेम थोड़ी है। और जिस दिन भगवान से सच्चा प्रेम हो जाएगा, उसी दिन इस जीवन का कल्याण हो जाएगा।
अरे एक दिन वो ऐसा दिन आए हमारे जीवन में, श्री किशोरी जी कृपा करे कि मंदिर जाएं, हमारी सारी कामनाएं समाप्त हो जाए और मुख से निकल जाए कि प्रभु अब आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। श्री किशोरी जी कृपा करे, वो राधा रानी कृपा करे, जो एक दिन जीवन में ऐसा ला दे कि सारी कामनाएं समाप्त हो जाए। हम भगवान से मांगते हैं और मांग करके अपनी मजूरी लेकर के आ जाते हैं और हम नुकसान में रहते हैं। भगवान से मांगते हैं ना तो नुकसान में रहते हैं, और भगवान को मांगते हैं तो बड़े फायदे में। सभी खड़े हो जाएंगे हमारे बीच में। परम पूजनीय श्री गोविंद भैया जी महाराज का पदार्पण हुआ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे। तो भगवान से जो मांगते हैं तो नुकसान में रहते हैं, और भगवान को मांगते हैं तो फायदे में रहते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है जो हमें शुभ अवसर मिला। देखो अंतर क्या है भगवान से और भगवान को मांगने में। आपने वो कथा प्रारंभ पता होगी आपको कि जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने लगा तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए, और भगवान के पास जाने के बाद भगवान ने कहा, बोले देखो मेरी एक शर्त है, मैं जिसके साथ रहूंगा तो मैं न तो अस्त्र उठाऊंगा न शस्त्र उठाऊंगा, मात्र मैं अकेला रहूंगा, और जिसके साथ में नहीं रहूंगा उसके साथ मेरी पूरी सेना रहेगी। तो दुर्योधन ने सोचा, बोले प्रभु को क्या मांगू मैं, वो तो नियत्ते रहेंगे, क्या करेंगे वो, तो मैं ऐसा करता हूं भगवान से मांग लेता हूं। तो दुर्योधन ने क्या किया, भगवान से अक्षोणी सेना मांग ली। और अर्जुन ने क्या किया, बोले प्रभु आपसे नहीं चाहिए, आपको चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपसे नहीं चाहिए। तो विचार करो, जो कौरव 100 थे वो मारे गए, पर जो 5 पांडव थे उनका बाल बांका नहीं हुआ। इसलिए भगवान से न मांग करके भगवान को मांगना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और कल फिर सुंदर दिव्य आपको सुनने को मिलेगा। अब हमारे जो यजमान है वो ऊपर आरती के लिए आ जाएंगे और सभी लोग खड़े हो जाएंगे।